हेलो दोस्त, आपका चैनल पाँच साथी में आपका स्वागत है। तो जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है क्राउन का, तो हम चाह रहे हैं कि उसका जितने सारे ऑब्जेक्टिव वाइज जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग के समक्ष मैं पेश करूं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं समय बिना गवाए हुए। कह रहा है कि जैव जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोगी करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कि विटीकल्चर के द्वारा कौन सा एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर जो है ये है अंगूर से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेंडल के नियम, या जैव विकास का नियम, या डीएनए संरचना, अनुवंशिकता और विचरण का नियम। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा अनुवंशिकता और विचरण का नियम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रेशम कीट को पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट को पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान जो अध्ययन करता है तो वो करता है आपका जीवित एवं मृत जानवर दोनों का। ऑप्शन जो हो जाएगा सी द करेक्ट आंसर। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है कौन सा लॉजी? तो सर्पों का जो विषय वाला कहलाता है वो कहलाता है सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 करके वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीरोंटोलॉजी। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, इसी को हम कीट संवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किस में? तो ये किया जाता है एपीकल्चर में। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखना है कि पक्षी किसके अंदर आता गया है। पक्षी आ जाएगा ऑर्निथोलॉजी से। वंशागति कह देगा तो आ जाएगा अपना जेनेटिक्स से। पर्यावरण कहेगा तो आ जाएगा आपका इकोलॉजी से। जीवाश्म कहलाता तो पेलियोंटोलॉजी यानी कि पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन जो फिट हो रहा है वो इसका फिट हो रहा है। यानी 1 का 3 वंशागति कहेगा तो जेनेटिक्स, पर्यावरण कहेगा तो इकोलॉजी, और जीवाश्म कहेगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि निम्न में से बीमेल को ज्ञात करना है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और पैथोलॉजी। तो इसमें जो देखा जा रहा है तो वो है साइकोलॉजी ही डिफर है। आगे कह रहा है कि पेडोलॉजी में निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से किया जाता है। तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, या सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, या फलों की खेती को पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। तो इसका जो ऑप्शन जो आ रहा है सी इज द करेक्ट। सब्जियों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर नहीं ऑर्टिकल्चर कहा जाता है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर है। फूलों को अध्ययन को कहते हैं कौन सा लॉजी? तो फूलों को अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। यानी इसका जो हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। करें कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स से जो जलीय पौधे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यानी कि इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा जल संरक्षण है पादप में कलम। तो इसको देखा जा रहा है तो मृदा विहीन पादप, यानी कि जल में जो उगते हैं उसी को मृदा विहीन भी कहा जाता है, और हवा में को एरोनोपोनिक्स कहते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है तो क्या होता है? तो टेप वर्म होता है, सिल्क वर्म होता है, या थ्रेड वर्म होता है, अर्थ वर्म होता है, वो ऑल अर्थ वर्म होता है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन करेक्ट है, सेरिकल्चर सिल्कवर्म, पिसीकल्चर लाखों के कीड़ा, या हॉर्टिकल्चर फूल कह रहा है। तो इसका जो ऑप्शन जो आ रहा है पिसीकल्चर गलत है। कि पिसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। कीटों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अस्थि अध्ययन विज्ञान की किस शाखा का अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिथेट्रिप्स क्या है? तो लिथेट्रिप्स क्या है? तो लिथेट्रिप्स जो है ये
आपका गुर्दे की पथरी के कीड़ों द्वारा तोड़ना ही क्या कहता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति महत्वपूर्ण अध्ययन का आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, तो जो है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा जननांगिकी, जिसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। कह रहे हैं कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभी बात कर रहे थे क्या कहते हैं, उसको ओलोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किए थे हुगो डिवरीज, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। कह रहे कि भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वो हाल ही में विलुप्त हो गई है, तो उसका जो ऑप्शन जो होगा चीता को कहा जाता है। ऑप्शन एप्पल इज द करेक्ट आंसर। आर्क्योपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है, तो आर्क्योपेटेरिक्स जो माना जाता है इसको सरीसृप एवं पक्षियों को माना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि सम्मिलित करना है इसमें, करेक्ट उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डिवरीज ने दिए थे। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा डी होगा। विकास के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिए थे, यानी कि बी का 3 आंसर हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम कहेगा, तो ये जो दिए थे सी का जो 4 का जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी का जो कहेगा तो बीडल एम टेंटम ने, और ऑपरेशन अवधारणा कहेगा तो जैकब और मोनोड ने। कह रहे हैं कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है, तो नीलहरित शैवाल या कवक यूग्लिना या अमीबा, तो नीलहरित शैवाल है, जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। कह रहे कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन है, तो हाल ही के बारे में, रिसेंट के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा क्रो-मैग्नन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि आर्क्योपेट्रिक्स क्या है, तो आर्क्योपेट्रिक्स क्या है, फिर रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, तो आर्क्योपेट्रिक्स क्या है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी का जो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा जुरासिक एवं सर्व पुरातन पक्षी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका एप्पल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। करें कि मेमत पूर्वज है किसका, तो हाथी का है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत निम्न में किस पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी पर निर्भर करता है। करें कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों को लोप होने को कहा जाता है क्या चीज, तो कहा जाता है इसका अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से, इसको कहा जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किया जाने से, माने इसका क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए इज द करेक्ट आंसर है। डायनासोर थे क्या थे, तो डायनासोर जो थे आपका मेसोजोइक सरीसृप थे। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर। विकास का मुख्य कारक क्या है, विकास का मुख्य कारक क्या है, तो इसका जो है प्राकृतिक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि जीवों के विकास या इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम सही है, तो इसका जो ऑप्शन जो होगा सलामेंडर, अजगर और उसके बाद कंगारू, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जीव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो इसका जो है लैमार्क ने समझाए थे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, लैमार्क होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो आप लोग को टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग के बीच प्रस्तुत करूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने में और ज़्यादा मन लगता है। धन्यवाद।